सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार मुखर रही कंगना रनौत अब शिवसेना के सांसद संजय राउत के निशाने पर हैं। संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की सलाह दी है। जवाब में कंगना ने संजय राउत पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि ये भी पूछा कि पीओके की तरह क्यों लग रही है मुंबई। माया नगरी की मर्दानी को धमकी, क्यों कंगना रनौत को डरा रहे हो? क्या मुंबई में चलेगा राउत का राज? आवाज उठाने वाले कभी भी सत्ताधारियों को नहीं सुहाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब कंगना पर जुबानी हमले हुए हों। वो तो सुशांत मामले पर अपनी जुबान खोलने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। लेकिन ये क्या कि अब उन्हें मुंबई नहीं आने के मशवरे दिए जाने लगे। देखिए कंगना को लेकर संजय राउत ने सेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया मुंबई न आए। ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है। गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। अगर सत्ताधारी सांसद ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या मीठी जुबान में सरकारी धमकी नहीं है? हम पूछते हैं कि कंगना का गुनाह क्या है? क्या अब से पहले किसी ने मुंबई पुलिस पर उंगली नहीं उठाई है? क्या मुंबई पुलिस से मिलने वाली सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले को मुंबई में बैन कर दिया जाएगा? आपको बता दें कि संजय राउत की इस धमकी की वजह है कंगना रनौत का ये ट्वीट, जिसे उन्होंने पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखा। जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुझे खुले में यूं डरा धमका रहे हैं और मेरे खिलाफ बुली और अपराध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रह पाऊंगी? आखिर कौन मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? कंगना का ये ट्वीट संजय राउत को इतना तीखा लगा कि वो इसे मुंबई पुलिस का अपमान मान बैठे और दे दी मुंबई नहीं आने की सलाह। हालांकि राउत की सलाह पर भी कंगना ने पलटवार किया और लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की तरह क्यों लग रहा है? कंगना के इस पलटवार के बाद महाराष्ट्र के सभी सत्ताधारी तिलमिला उठे। लेकिन ये तिलमिलाहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन कंगना सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ी और माया नगरी के भाई भतीजावाद पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तनाव के बीच एक बार फिर सेना प्रमुख एमएम नरवणे लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। यह वही इलाका है जहां चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। बता दें कि दक्षिण पैंगोंग सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। 62 की बात और थी। अब होगी न कोई चूक। जब जब सिर उठाओगे बॉर्डर का करेंगे रुख। सीमा पर सेना प्रमुख एलएसी पर चीन की हर चाल का भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। साथ ही सैनिकों का जोश हाई रहे, इसके लिए एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग सहित पूरे इलाके के हालात का जायजा लिया। लेह में नरवणे का ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां वो सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे हैं और सीनियर फील्ड कमांडर्स एलएसी की मौजूदा स्थिति पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। अब बात चीन की, जो लगातार घुसपैठ की फिराक में है। हालांकि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जब घुसपैठ करने में दाल नहीं गल रही तो घुड़की भी दे रहा है। कभी 62 से भी ज्यादा बुरा हाल कर देने की धमकी दे रहा है, तो कभी भारत को अपने खिलाफ अमेरिका के भरोसे बता रहा है। चीन के मुताबिक भारत अमेरिका के भरोसे है।
मतलब ये कि चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देने की भारत की हैसियत नहीं। चीन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही सीमा पर पीएम मोदी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ भी जा चुके हैं। पीएम के साथ सेना प्रमुख भी गए थे। सेना प्रमुख उससे पहले भी गए थे और एक बार फिर से गए हैं। आर्मी चीफ का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 29-30 अगस्त की रात और फिर 1 सितंबर को चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब से अब तक चीन 3 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। तो इस बार सेना प्रमुख के दौरे के साथ ही भारत ने भी संदेश दे दिया है कि बात से मानोगे तो बातचीत करेंगे, कूटनीति से मानोगे तो कूटनीति करेंगे, और अगर युद्ध से मानोगे तो फिर युद्ध भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की वजह से कामकाज बंद है और इस वजह से राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। इस कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में बड़ी कटौती का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना अपने साथ हजारों मुश्किलें लेकर आया है। उन्हीं मुश्किलों में एक है प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बुधवार को पहले वेतन में कटौती का फैसला किया गया और गुरुवार को कुछ और अहम फैसले लिए गए। एक एक कर बताते हैं क्या हैं वो फैसले। सरकारी यात्राएं कम से कम की जाए। ईएल के बदले नकद भुगतान फिलहाल स्थगित। यथासंभव वीसी के जरिए बैठकों का आयोजन। अधिकारी इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करेंगे। एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में यात्रा पर रोक। राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। नई गाड़ियों और दूसरे उपकरणों की खरीद पर रोक। नए कार्यालयों की स्थापना पर पाबंदी। राजकीय भोज पर प्रतिबंध। ऑनलाइन प्रदर्शनी और वेबिनार पर फोकस। प्रभारी सचिव और विभागाध्यक्ष बने जिम्मेदार। ये वक्त ही ऐसा है कि ऐसे खर्चों में कटौती जरूरी है। लिहाजा सबका कर्तव्य है कि वो अपना फर्ज निभाएं और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उनके लिए रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन ने नवंबर में परीक्षा करवाना तय किया है। इसे लेकर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 6, 7 और 8 नवंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो नवंबर में साल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। समिति की रिपोर्ट के बाद डीजीपी ने परीक्षा की तिथि का ऐलान किया है। 6, 7 और 8 नवंबर को ये लिखित भर्ती परीक्षा होगी। लंबे समय से इस परीक्षा की तिथि का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे। पुलिस कांस्टेबल के पद जो हैं वो 5438 रिक्त हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक हो गया था और हैकर ने ट्विटर हैक करने के बाद बिटकॉइन के जरिए चंदा मांगकर सनसनी फैला दी थी। आइए दिखाते हैं क्या, कैसे और कब हुआ पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। रात के 3:14 हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके जागने में अभी भी कुछ समय शेष था, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पर हुए इस ट्वीट से खलबली मच गई। उनके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हुआ, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें।
इस ट्वीट में आगे लिखा था, इंडिया को पीएम फंड में बिटकॉइन के जरिए डोनेशन देना चाहिए। साथ ही बिटकॉइन भेजने के लिए कुछ डिटेल्स भी दिए गए थे। पीएम मोदी के पर्सनल ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। पहली नजर में ही समझ में आ गया कि यह हैकर्स का काम है। और इसकी पुष्टि 3:16 पर इसी ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने की। हाँ, यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। और कुछ देर बाद दोनों ट्वीट डिलीट हो गए। पीएम मोदी का ट्विटर हैक हुआ है, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और कुछ ही देर बाद ट्विटर की तरफ से भी यह संदेश आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले की हम पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस अकाउंट के अलावा किस और अकाउंट पर भी फर्क पड़ा है या नहीं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।